नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। एक बड़ा ही मशहूर बॉलीवुड सॉन्ग है, आपने भी जरूर सुना होगा। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा था कि इसी गाने की तर्ज पे बनाए गए गाने से किसी सूबे की पूरी सियासत में भूकंप आ जाएगा? अपनी कॉमेडी से ज्यादा उसी कॉमेडी के चलते कंट्रोवर्सी में घिरे रहने वाले फेमस कॉमेडियन कुणाल कामरा ने हाल ही में इसी गाने की तर्ज पर एक ऐसा गाना गाया जिसके बाद से महाराष्ट्र की सियासत में जोरदार भूचाल देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि अब बात यहाँ तक आ गई है कि क्या कुणाल को देश या देश के बाहर भी आजादी से घूमने न देने की धमकियां तक आ चुकी हैं। और तो और कुणाल कामरा पर FIR भी दर्ज हो चुकी है। हालांकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस FIR में और भी चौंकाने वाला जिक्र है। इस पूरे मामले में और ज्यादा पेच अब बढ़ते ही जा रहे हैं और इन्हीं नामों में से एक नाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी है। चलिए जानते हैं कि आखिर कुणाल कामरा ने शिवसेना पर ऐसा क्या बोल दिया जिसके बाद शिव सैनिक भड़क गए हैं। चलिए हम आपको विस्तार से इस बारे में बताते हैं। बता दें कि बॉलीवुड सॉन्ग भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती की तर्ज पर एक गाना बनाया जिसका वीडियो सामने आने के बाद से विवाद की चिंगारी महाराष्ट्र में भड़क उठी है। अब इस गाने के बोल भी कुछ इस तरह से हैं, जरा सुन लीजिए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। वहीं इस पर शिवसेना कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी फैल गई और उन्होंने कामरा के थार स्थित दफ्तर में जबरदस्त तोड़फोड़ की। विपक्ष जहां इसे आजादी की अभिव्यक्ति पर हमला बता रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि कॉमेडी की भी एक सीमा होनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि मामले में सत्ता पक्ष ने क्या कुछ कहा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले पे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्टैंड अप कॉमेडी करने की आजादी है लेकिन वो जो चाहे बोल नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता ने तय कर लिया है कि गद्दार कौन है। कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कॉमेडी करने का अधिकार है लेकिन अगर ये जानबूझकर हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बदनाम करने की कोशिश करने के लिए किया जा रहा है तो ये सही नहीं है। कुणाल कामरा ने राहुल गांधी द्वारा दिखाई गई वही लाल संविधान की किताब पोस्ट की है। दोनों ने संविधान नहीं पढ़ा है। संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है लेकिन इसकी सीमाएं हैं। आगे कहा कि लोगों ने 2024 के विधानसभा चुनाव में हमें वोट दिया और समर्थन दिया। जो देशद्रोही थे उन्हें लोगों ने घर भेज दिया। बाबा साहब के जनादेश और विचारधारा का अपमान करने वालों को लोगों ने उनकी जगह दिखा दी। लेकिन अपमानजनक बयान देना स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोई दूसरों की विचारधारा और स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं कर सकता। इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता। बहरहाल कॉमेडियन कुणाल कामरा का महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के ऊपर की गई टिप्पणी से सियासी बवंडर खड़ा हो सकता है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने कॉमेडियन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कुणाल कामरा के चेहरे पर कालिक पोतने की अपील कर दी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है, उस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने
बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूँ कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने ये कहा है कि हर एक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है, लेकिन उस पर मर्यादा भी है जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है। हालांकि विपक्ष कुणाल के सपोर्ट में मजबूती से खड़ी नजर आ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले वक्त में इस मामले में क्या नया मोड़ देखने को मिल सकता है। आज की खबर बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स के साथ।